नमस्कार दोस्तों। जो शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगा रहा था, केंद्र की सरकार की बुराइयां कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले बोल रहा था, नीतीश कुमार ने उसी शख्स को प्रमोशन दे दिया है। नीतीश कुमार ने उसी शख्स का ओहदा बड़ा कर दिया है और नीतीश कुमार ने उसी को सम्मान दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। यह खबर बिल्कुल सच है। नीतीश कुमार ने एक ऐसे शख्स का प्रमोशन कर दिया है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस रहा था। वक्फ बिल के मसले पर जिसकी राय बिल्कुल अलग थी, जो ये कह रहा था कि ये गलत हो रहा है। नीतीश कुमार पर भी ये शख्स हमलावर था, लेकिन निशाने पर बीजेपी थी। नाम है गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी जब वक्फ बिल आया, उसके मसले पर जब जेडीयू इस बिल के साथ गई, सपोर्ट किया, तब ये बेहद नाराज हो गए। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि आज सब नंगे हो गए हैं। कौन सेकुलर है, कौन सेकुलर नहीं है, ये सब कुछ आज पता चल गया, क्योंकि वक्फ बिल के मसले पर सब के सब एकजुट हो गए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा। अब वही गुलाम रसूल बलियावी, जी हां, वही जो विरोध कर रहे थे, उनको नीतीश कुमार ने तोहफा दे दिया है और उनको तोहफा मिला है अल्पसंख्यक आयोग के तौर पर। उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। अब आप सोच कर देखिए कि जो शख्स भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस तरीके से कोस रहा था, उसी को नीतीश कुमार ने पद दे दिया, उसी का सम्मान कर दिया। दोस्तों, ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैली में हाथ जोड़ रहे थे, बार बार हाथ जोड़ रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने मिन्नतें सी कर रहे थे। यही नीतीश कुमार मंच पर प्रधानमंत्री का नाम भी भूल गए और अब यही नीतीश कुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले शख्स को आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने दोस्तों खुलकर विरोध किया था। जब वक्फ बिल आया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बिल को मुसलमानों के पक्ष में बता रही थी। जेडीयू के तमाम नेता भी इसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद बता रहे थे। तब बलियावी साहब विरोध में खड़े हुए थे। उस वक्त जेडीयू में खूब इस्तीफे हुए थे दोस्तों। बहुत से लोगों ने जेडीयू से किनारा कर लिया था, पार्टी छोड़कर चले गए थे और गुलाम रसूल बलियावी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और इस अलायंस पर हमलावर थे। तब ऐसा लग रहा था कि गुलाम रसूल बलियावी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इसी अलायंस की सरकार में, जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, इसी में उनको तोहफा मिल गया, उनको ओहदा मिल गया। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने यह जानबूझकर किया है? क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने बिखरते हुए मुस्लिम वोटों की चिंता सताने लगी है? नीतीश कुमार को पता है दोस्तों कि उनका जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर प्रशांत किशोर की भी नजर है, तेजस्वी यादव की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, चिराग पासवान की भी नजर है। अगर आप ये देखें तो नीतीश कुमार को ये डर लगने लगा है कि उनका जो मुस्लिम वोट है, जो उनके साथ रहता है, उनका सपोर्ट करता है, जिनके यहां नीतीश कुमार टोपी पहनकर रोजा इफ्तार करने जाते हैं, कि अगर वो बिखर गए, अगर वो छिटक गए तो 45 सीटें तो छोड़िए, नीतीश कुमार के लिए 25 सीटों का जुगाड़ करना भी आफत हो जाएगा। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने वैसे तो दोस्तों कई फैसले लिए हैं। उन्होंने सवर्ण आयोग भी बनाया है और इसके साथ साथ उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया है। अल्पसंख्यक आयोग बनाकर नीतीश कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी को उसका चेयरमैन बना दिया, उसका अध्यक्ष बना दिया है। और अब यह देखना होगा कि इस नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्तों की जो गर्माहट है वो कैसी रहती है। क्या बयानबाजी शुरू होगी? क्या इसको लेकर किसी तरीके का विरोध होगा? उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।